नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब से। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर एक प्यारी सी कविता के साथ आई हूँ आप लोगों के बीच। ये कविता थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस कविता का नाम है वो ज़माना और था। राइटर मुझे नहीं पता, लेकिन पोएम का नाम आपको बता दिया है, तो सुनते हैं। वो ज़माना और था कि जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल था। कि जब हर रोज़ दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था। कि जब डाकिये का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो ज़माना और था कि जब रिश्तेदारों का आना घर को त्योहार सा कर जाता था। कि जब 8 मकान आगे वाली माताजी हर तीसरे दिन तुरई गिलकी भेज देती थी और हमारा बचपन कहता था, कुछ अच्छा नहीं उगा सकती क्या। वो ज़माना और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर ओम जय जगदीश हरे गाते और फिर हम उनके घर रमोकार मंत्र गाते। पूजा पाठ भी एक दूसरे के घर जा के होता है। कि जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयाँ गाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने आप को शहंशाह समझता था। कि जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने की बहस में एक दूसरे को अपनी सौगंध दिया करते थे। ये तो कभी कभी अब भी होता है। वो ज़माना और था कि जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं होता था। कि जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा भर के ले आते थे। कि जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो ज़माना और था कि जब शादी में निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे शगुन के। कि जब दिनों तक रोज़ नायन गीतों का बुलावा देने आया करती थी। कि जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाज़त नहीं होती थी। वो ज़माना और था कि जब गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना ज़रूरी होता था। कि जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। कि जब रात में नाखून काटना मना था, जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। वो ज़माना और था कि जब बच्चे की आँख में काजल और माथे पर नज़र का टीका ज़रूरी था। कि जब रातों को दादी नानी की कहानियाँ हुआ करती थी। कि जब कज़िन नहीं भाई बहन हुआ करते थे, आजकल तो कज़न होते हैं। वो ज़माना और था कि जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। कि जब गले सुरीले होना ज़रूरी नहीं था, दिल खोल कर बन्ने बन्नी गाया जाता था शादियों में। कि जब शादी के दिन का महीना संगीत नहीं होता था, 8 दिन तक गीत गाए जाते थे। कि जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था, 8 दिन तक गीत गाए जाते थे। वो ज़माना और था कि जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ़ का पानी गिलास पी जाते थे मगर गला खराब नहीं होता था। कि जब पंगत में बैठे हुए रायते का दोना तुरंत पी जाते जो ही रायते वाले भैया को आते देखते थे, जिससे दोबारा से मिल जाए। कि जब बिना एसी रेल का लंबा सफ़र पूड़ी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। ये तो हमने भी किया है। अचार, पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी और मीठी वाली चटनी, उसका अपना ही मज़ा होता है। वो ज़माना और था कि जब सड़क पर बर्फ़ के गोले वाले काका का बच्चा बर्फ़ का टुकड़ा लूटा करते थे। कि जब चंद खट्टे बेरों के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुभन भूल जाया करते थे। वो ज़माना और था कि जब सबके घर अपने लगते थे, बिना घंटी बजाए बेतकल्लुफ़ी से किसी भी पड़ोसी के घर घुस जाया करते थे।
कि जब किसी भी छत पर अमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे। कि जब अपने यहाँ पर पसंद की सब्जी ना बनी हो तो पड़ोस के घर कटोरी थामे पहुँच जाते थे कि आंटी हमें थोड़ी सी सब्ज़ी दे दो। वो ज़माना और था। कि जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने और बेचैन हुआ करती थी। कि जब एक लड़की से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना, एक लकड़ी से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजयी मुस्कान देता था। कि जब गिल्ली डंडा, चंगापो, सतोलिया और कंचे दोस्ती के पुल हुआ करते थे, वो ज़माना और था। कि जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे, डॉक्टर हमारे घर आते थे। डॉक्टर साहब का बैग उठाकर उन्हें छोड़कर आना तहजीब हुआ करती थी। कि जब सबके पसंदीदा विषय उद्योग हुआ करता था, भगवान की तस्वीर चमक से सजाते थे। कि जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी, वो ज़माना और था। कि जब बड़े भाई बहनों के छोटे हुए कपड़े खजाने से लगते थे, भाई बहन के कपड़े छोटे हो जाते थे, छोटे भाई बहनों को मिल जाते थे तो इंतज़ार करते थे कि हाँ हमें वो मिलेगा, कि वो छोड़ेगा तो हमें मिलेगा, तो वो एक ख़जाना होता था। कि जब लू भरी दोपहरी में नंगे पाँव गलियां नापा करते थे। कि जब कुल्फ़ी वाले की घंटी पर मीलों की दौड़ मंजूर थी, ठेले आया करते थे जिन पे कुल्फ़ियाँ बिकती थी, उनके ऊपर एक घंटी, उनके ठेले के ऊपर एक घंटी लगी होती थी, वो उसे ऐसे बजाते हुए टन 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 टन, जिससे पता चल जाए कुल्फ़ी वाला आया है, वो बजाते हुए आते थे। वो ज़माना और था कि जब मोबाइल नहीं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान सरिता और कादम्बनी के साथ दिन फिसलते जाते थे। तब पढ़ने का शौक़ हुआ करता था लोगों को, कि टीवी और कंप्यूटर तो होता नहीं था। कि जब टीवी नहीं, प्रेमचंद्र के उपन्यास हमें कहानियाँ सुनाते थे। कि जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन लिए जाते थे, वो ज़माना और था। कि जब स्वेटर की गर्माहट बाज़ार से नहीं खरीदी जाती थी। कि जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। स्वेटर की गर्माहट क्यों नहीं, क्योंकि घर पे ही स्वेटर बनाए जाते थे और मुल्तानी मिट्टी फेस पर, और आजकल जैसे फेस पैक्स आते हैं, उस समय मुल्तानी मिट्टी को फेस पे लगाते थे या बालों में लगाते थे, जिससे स्किन अच्छी हो जाए या बाल अच्छे हो जाए। कि जब 10 पैसे की चूरन की गोलियां ज़िंदगी में नया जायका घोल दिया करती थी, बहुत महंगी चॉकलेट्स नहीं चाहिए होती थी, वो ज़माना और था। कि जब चौपड़ पत्थर के फर्श पे उकेरी जाती थी। कि जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी, कुकर नहीं हुआ करते थे, भिगोने पतीलों में खाना बनता था। कि जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी, वो ज़माना और था। वो ज़माना वाकई कुछ और था। तो बहुत प्यारी सी कविता है, जो लोग उस ज़माने के हैं वो सब समझ पाएंगे कि इसमें क्या बोला गया है। तो वो एक अलग ही दिन हुआ करते थे, सड़कों पे नंगे पैर खेलना, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बना के गुड्डा गुड़िया की शादी करना, और कीकली खेलना, और हम लोग रस्सी कूदते थे, लंगड़ी टांग खेलना, ये सब, गिट्टे खेलना, कंचे खेलना, पिट्ठू, बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे उस ज़माने में जो हम लोग एंजॉय करते थे। आजकल के बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, उन्हें धक्का मार मार के बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो फ़ोन पर, कंप्यूटर्स पर कुछ ना कुछ उन लोगों का गेम चलता रहता है। तो हम लोग मिस करते हैं वो टाइम जो हमने बचपन में खूब मस्ती की है, वो याद है, पेड़ों पर चढ़ना, इमली खाना, बदमाशियाँ सारी हम लोगों की। तो ये पुराना बचपन है, पुराने दिन हैं, तो यादें हैं, संजो कर रखिए जैसे मैंने संजो रखी है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये कविता। अगले हफ्ते फिर से मिलती हूँ, कुछ अच्छा लेके आती हूँ। नमस्कार, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।